नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो मैं आपको कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ से अध्याय नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का वीडियो नंबर 9 आपको पढ़ाऊंगा। इसका शीर्षक रहेगा प्राकृतिक गैस, है ना। प्रकरण इसका क्या रहेगा? प्राकृतिक गैस रहेगा। तो हम देखते हैं कि यह जो प्राकृतिक गैस है ये भी एक महत्वपूर्ण एवं स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन, से प्रदूषण कम होता है या पेट्रोलियम के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग पेट्रो रसायन यानी जो खाद बनाने के कारखाने हैं उनमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलता है, धुआं कम निकलता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल है। तो जो इसके उत्पादन क्षेत्र हैं, इसका जो पहले हम इसका उपयोग पढ़ लें तो प्रारंभ में इसका कोई उपयोग नहीं था। प्रारंभ में जो है इसका क्या था, प्राकृतिक गैस का कोई उपयोग नहीं था। तो ये क्या होती थी, ये जहाँ पर प्राप्त होती थी उन्हीं स्थानों पर क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ। आज है ये पेट्रो रसायन उद्योग जो हैं उनमें कच्चे माल के रूप में अनेकों प्रकार की कारों जो सीएनजी गैस होती है, एलपीजी और सीएनजी दो होती हैं। जो एलपीजी होती है वो घरेलू कारों में, और जो सीएनजी गैस है उससे बसें हैं, कारें हैं, बहुत सारे यंत्र भी संचालित किए जाने लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आज हम देख रहे हैं कि जो घरेलू उपयोग में जिस जो है ऊर्जा के साधन को हम पहले उसके स्थान पर ही जला देते थे, आज हम क्या कर रहे हैं कि उनको गैस सिलेंडरों में भर भर करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत हो रही है। साथ ही साथ जिन वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों को यानी डीजल पेट्रोल को यूज किया जाता था वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है। तो इस जो है प्रकार से समझ लीजिए कि जो मतलब प्राकृतिक गैस है एक जो है वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुई है। यानी लंबे समय थोड़ा और जो हम डीजल पेट्रोल का यूज कर रहे थे जिसके जो है समाप्त होने के खतरे जो है मंडरा रहे हैं, तो थोड़ा हमको उनमें राहत प्राप्त हुई है प्राकृतिक गैस से। तो जो इसके उत्पादन क्षेत्र हैं जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन है, खंभात की खाड़ी है, मुंबई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। जो है राजस्थान है, यहाँ पर भंडार हैं प्राकृतिक गैस के। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको वहाँ पर निकाला जाता है और निकाल करके जो पासे में कारखाने लगा लिए जाते हैं और फिर उनको कारखाने में यूज किया जाता है। और जो शेष गैस बचती है पाइपलाइनों के माध्यम से 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो मुंबई हाई की बेसिन को पश्चिम व उत्तर भारत के उर्वरक विद्युत व औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊर्जा व उर्वरक औद्योगिक प्राकृतिक गैस के जो है प्रमुख प्रवक्ता अभी मैंने बताया कि जो आपके उर्वरकों के कारखाने हैं वह बड़े पैमाने पर कच्चे माल के रूप में इसको यूज करते हैं। गाड़ियों में तो तरल ईंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है, वो जो है सीएनजी गैस होती है। तो इस प्रकार से भारत में इसके जो उत्पादन क्षेत्र हैं जैसे खंभात खाड़ी है, खंभात है आपका, जो मैंने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका है गोदावरी है, कृष्णा, और आपके जो है क्या कहते हैं कावेरी जो है तो जो है इनके बेसिनों में जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है और आपके राजस्थान में जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब आपको क्या है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में
आपको विद्युत पढ़ा दिया जाएगा। विद्युत आप पढ़ लें। वैसे मैं जल विद्युत पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इस लेसन के पहले मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको तो विद्युत औद्योगिक। अब देखिए बेटा, ये ऊर्जा का संसाधन कौन है? ये आपका जो है, इसको है तो वैसे जो है परंपरागत, लेकिन ये ऊर्जा का क्षयी संसाधन नहीं, लेकिन है जो है परंपरागत में, क्योंकि इसको हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं। विद्युत औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, जैसे लाइट जलाना है, प्रेस करना है, पंखा चलाना है, कूलर चलाना है। तो ये उद्योगों में मशीनों का भी संचालन करती है, और इसके साथ ही साथ में क्या होता है, इससे जो है घरेलू कार्यों में भी प्रयोग की जाती है। जैसे सिंचाई में भी जो है समरसेबिल को संचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग इतना अधिक जो है प्रचलित है कि आधुनिक विश्व में इसके प्रतिव्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत का उत्पादन प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन जो है चलाकर किया जाता है। आप जानते हैं कि जो टरबाइनें होती हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनके नीचे टरबाइनें फिट की जाती हैं, ऊपर से पानी गिराया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले लेसन में। तो इसके क्या है कि इससे जल विद्युत फिर वो टरबाइनें चल जाती हैं। इसके अतिरिक्त भैया कोयला, पेट्रोलियम व जो है प्राकृतिक गैसों से जो है जो मतलब जो है जो टरबाइनें होती हैं उनको संचालित किया जाता है। उससे ताप विद्युत जो है उत्पन्न की जाती है, जो पानी से बनाई जाती है उसको जल विद्युत कहा जाता है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद उपर्युक्त सारी प्रक्रियाओं की विद्युत एक जैसी हो जाती है, फिर उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता कि ताप विद्युत है या ये जो है परमाणु विद्युत है, यानी सारी बिजलियां जो है एक ही जैसी हो जाती हैं। तेज बहते जल से जल विद्युत पैदा जो करना एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती, जैसे भाखड़ा नागल है, दामोदर घाटी कारपोरेशन यानी दामोदर घाटी निगम, कोपली, हाइडल आदि उदाहरण इसके हैं। तो ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा जो है प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह आणविकरण यानी ये आणविकरण यानी एक जो ताप विद्युत बनाई जाती है वो ऊर्जा के आप ऐसे कह लें कि क्षयी संसाधनों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे यानी इसको बनाने में जीवाश्मी ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयला है, आपका पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, इससे बनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि भारत में उत्तर प्रदेश में जैसे आपका अनपरा ताप विद्युत ग्रह है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अनपरा नामक स्थान पर स्थित है। इसमें प्रयुक्त मुख्य ईंधन कोयला है, यानी कोयला को जला करके जो टरबाइन को संचालित किया जाता है। यह विद्युत ग्रह राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा रही। अब आप देखें, जो मैंने अभी जल विद्युत का नाम लिया, तो जल विद्युत में क्या होता है, मैंने इसके पहले लेसन बता चुका हूँ। जैसे किसी नदी का पानी बह रहा है, बहुत तीव्र गति से पानी बह रहा है, ऐसे ढाल, यानी जब वो जो है जब उसकी कौन सी अवस्था होती है, इसको कहते हैं युवावस्था। जब नदी युवावस्था में होती है तो उसकी धारा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है और वो सकरी घाटी में बहती। इस पर बांध लगा दिया जाता है, पीछे इसके क्या कर लिया जाता है, जलाशय बना लिया जाता है। पाए छोड़ करके जब पानी ऊंचा हो जाता है बांध के, ऐसे भाखड़ा नागल बांध 235 मीटर ऊंचा है, तो ये 235 मीटर ऊंचा जल भर गया, पीछे क्या बन गया, जलाशय बन गया बहुत बड़ा। उससे पाइप डाल करके नीचे को पानी गिराया जाता है। नीचे क्या होता है कि टरबाइनें फिट होती हैं, उन पर पानी गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमने लगती है। जैसे आप अपने घरों में जनरेटर से विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो ये आपकी ताप विद्युत के अंतर्गत में यानी अंतर्गत रखी जाएगी, क्योंकि ये जो है पेट्रोलियम पदार्थों से
उत्पन्न हो रही, तो इसमें छोटा सा जो टरबाइन है उसमें बहुत बड़ा टरबाइन होता है, तो घूमने लगता है और उससे विद्युत उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से विद्युत, जैसे आपका अरिहंत जैसे नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नदी घाटी यानी भाखड़ा नागल बांध है, आपका चंबल घाटी परियोजना है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड है, टिहरी है, यानी बहुत सारी परियोजनाएं इस प्रकार की बनाई गई हैं। तो इस पर जो है प्रकार से विद्युत उत्पन्न करके हम क्या कर रहे हैं कि मानव विकास के कार्यों को संचालित कर रहे हैं। तो ये बात हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे इसी लेसन में आपको अगला वीडियो जो है पढ़ाया जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगले वीडियो में जो है पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।